एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है सिर्फ अपनी सिर्फ आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। तो अब भैया जी बात कुछ ऐसी है कि एग्जाम का समय आ चुका है। अब आ चुका है तो मैम हमारे पास 1-1.5 महीना जो बाकी है उसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों, मैंने कल के लाइव सेशन में ये देखा कि आप अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आज मैं एक छोटू से पिद्दू से वीडियो में ये समझाने वाली हूँ कि इस 1.5 महीने में आपको कैसे कैसे अपने आप को प्रोसीड करना है, कितने घंटे पढ़ना है। सबसे पहले आपके स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए बच्चों? आपके स्टडी आवर्स, या तो आपने पहले इतनी पढ़ाई कर रखी है तो आप 4 से 5 घंटे पढ़िए। पर अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है और आप सोच रहे हैं कि हम आज ही से तैयारी शुरू करेंगे, तो कम से कम आपको 10 घंटे की स्टडीज तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? 10 घंटे का स्टडी का प्लान सब लोग बना के ही रखेंगे। ये बात अच्छे से याद रखिए। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपको सब आता है, 4 से 5 घंटे इज इनफ टिल, ठीक है, टिल एग्जाम आपको 4 से 5 घंटे रोज। अब ये 10 घंटे ये नहीं कि एक दिन पढ़ना है, 10 घंटे डेली, 10 घंटे डेली विदाउट मिस। समझ में आई बात? आपको विदाउट मिस जो है ये पढ़ना है डेली। अब इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। 10 घंटे में आपको मैनेज करना है टाइम। समझो, 10 घंटे में आपको क्या करना है बच्चों? मैनेज करना है टाइम। किसके बीच में मैम? आपको इसमें मैनेज करना है वाईटी सेशंस भी मैनेज करना है, और साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी भी मैनेज करनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नाउ वाईटी पे आते हैं। अगर आप YouTube की बात कर रहे हैं तो YouTube में यू हैविंग द ऑप्शन जिसमें आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझ में आई बात? साथ ही साथ वाईटी में आप उन सेशंस को जरूर लाइव लगाइए जिसको आपने पहले कभी नहीं अटेंड किया है। जैसे इस समय मैं वही सेशंस लेती हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आई बात? वाईटी में आपको इस समय किन वीडियोस को फॉलो करना चाहिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव वाले हैं। समझ में आई बात? एग्जाम के जो पर्सपेक्टिव वाले वही फॉलो करो आप। ठीक है, उसके बाद रही कि हम मैम रिवाइज कैसे करें, तो भैया अब आपके पास, आप चाहें तो डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको एक बार देखे रहना चाहिए उनको। ठीक है, 1 शॉट्स, जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो 1 शॉट्स पूरे बने, आप 1 शॉट्स देखिए। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम पैक भी 2 चैप्टर के बने हैं, उनको भी देखिए। ठीक है, समझ में आई बात? जब आप विदाउट डिस्टर्बेंस किसी चीज को रिवाइज करना चाहते हैं तो ट्राई टू रिकॉर्डेड वीडियोस को फॉलो करिए। जब प्रैक्टिस करना है तो लाइव करिए, जब आप कोई चीज बंच में या बल्क में चाहते हैं तो रिकॉर्डेड पे जाइए। ये दोनों मिक्सचर में हमेशा ऐसा ही करती हूँ बच्चों को। ठीक है, सेल्फ स्टडी। अब हम बेसिकली आज हमारा एजेंडा क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कब क्या कैसे पढ़ें। चलो बच्चों शुरू करते हैं, मैनेज करते हैं स्टडीज अपनी। सबसे पहले आप उठिए 5 AM। मैंने 5 AM क्यों कहा है? मैं हमेशा नाइट आउल्स के लिए टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि भैया ऐसा है कि आपका एग्जाम दिन में होने वाला है, तो हम दिन का ही टाइम टेबल फॉलो करेंगे। सीधी बात ये है, वी आर गोइंग टू फॉलो द दिन वाला टाइम टेबल। तो हम जो है 5 बजे आपका होगा वेकअप। ठीक है, वेकअप विद शिप्रा मैम भी हो सकता है, कई बार वेकअप अकेले भी हो सकता है। ठीक है, 5 से जो आपका 5:30 AM होगा, 5:30 AM तक जो है आप फ्रेश होंगे। समझ में आई बात? 5:30 AM तक आपको फ्रेशन अप हो जाना है। क्लियर है? 5:30 पर आप कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए। आधे घंटे में फ्रेश भी होना चाहिए, थोड़ा सा ईट भी करना है, कुछ भी आप खा सकते हैं जो आपकी इच्छा है, पर बहुत हैवी मत खाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5:30 से कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेंगे जिसको हमको पढ़ने में होती है दिक्कत, 5:30 to 6:30। ठीक है, थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं आप। थ्योरी जो आपको मन करे, जो आपको टफ लगता है वो उठा सकते हैं। अब आप थ्योरी में क्या उठा सकते हैं? आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हिंदी ना पढ़िए आप पढ़िए यहाँ पे बायो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे जो है सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। 1 घंटा आप इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आती है भैया 6:30 to 7:30 की बारी। 6:30 to 7:30 की बारी, और मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि अभी आप स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, 6:30 to 7:30 में आपको क्या करना है, यहां पर आप उठा लीजिए केमिस्ट्री थ्योरी प्लस कंसेप्ट दोनों का रिवीजन होता है। 1 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, 7:30 पर आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ठीक है, रेस्ट लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों रेस्ट दिया है, क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ी ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप जो है बाहर जाके घूमने मत लगेगा। पता चला ओला गोला पड़ गया आपके सर पे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। ओला गोला मतलब बर्फ। ठीक है,
ठंड। रेस्ट करिए, रेस्ट लेंगे, रेस्ट में आपको करनी है थोड़ी सी एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करिए, करीब आधे घंटे की आप रन करिए या आप वॉक करिए या कुछ भी करिए, थोड़ा सोशल मीडिया और गैजेट से दूर रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, 7:30 हो चुका है, अब हम आएंगे 8 बजे घर, ठीक है। 8 AM से लेकर 8 AM से आपको 8:30 AM तक अपना नाश्ता कर लेना है। और आपको क्या खाना है ये ऑलरेडी मैं आपको सुपर फूड्स में बता चुकी हूँ कि एग्जाम के समय आपको कैसा खाना खाना चाहिए, ठीक है। 8:30 हो चुका है, 9 AM पे आप जो है पढ़ने बैठ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? 9 AM पे आप क्या होंगे बच्चों जी? पढ़ने बैठ जाएंगे। 9 से लेकर 12 बजे तक नॉन स्टॉप, ठीक है, PM हो गया ना। अब 9 से लेकर 12 बजे तक आप नॉन स्टॉप 2, ठीक है। 9 to 12 PM आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स पढ़ेंगे आप, क्लियर है? मैथ्स पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद 12:15 से, क्योंकि आपको मैं थोड़ा रेस्ट दे रही हूँ 15 मिनट का, आप जो करना चाहिए इसमें कर सकते हैं। 12:15 से लेकर 1:15 तक, ध्यान से सुनो, 12:15 से लेकर 1:15 तक, इसके बाद आप पढ़ेंगे कोई भी एक लाइट सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश पढ़ लीजिए आप 1:15 पे, ठीक है। उसके बाद 1:15 से लेकर 2 बजे तक आप अपना करेंगे लंच। क्या करेंगे बच्चों? लंच। क्लियर है? 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है आप करेंगे रेस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से या 3 to 4 ये वाला भी स्लॉट, 3 to 3:15 तक आप करेंगे अपनी स्नैकिंग, ठीक है। आप कोई भी स्नैक लेंगे, स्नैक लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 3:30 से बैठेंगे फिर अगले उस पे, ठीक है। 3:30 to 4:30 आप लेंगे फिजिक्स। क्लियर है? डन। उसके बाद आप 4:30 to 5 फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है। और बचा 5 से लेकर 9 o'clock तक आप YT के सेशंस देखेंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपका YT सेशन है, ठीक है। तो यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो यहां तक मैंने आपको सेल्फ स्टडी का प्लान बताया है पूरा, किस टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो सब कुछ मैनेज हो गया, सोशल मैनेज हो गई, सोशल आप कहीं और, जैसे इंग्लिश पे भी आप सोशल एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा केमिस्ट्री हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, ठीक है। तो आपके सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैनेज हो गए और YT सेशंस में तो आपको सारे ही मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 9 o'clock आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। 9 PM नहीं लिखना, ठीक है। अब आएगा 9 PM। 9 PM पे आपको करना है अपना डिनर, ठीक है। डिनर कब तक पूरा हो जाएगा बच्चों? 9:30 तक योर डिनर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। अब समझो 9:30 to 11:30 ये आपकी चॉइस है, ठीक है। जो आप करना चाहें वो करते हैं, ठीक है। पर मैं बताऊं आपको क्या करना है बच्चों, ये पूरे दिन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ पर 2 घंटे में 1 घंटे आप, जैसे मान लो जिसको भी आपको लगता है आपने कम समय दिया है उस सब्जेक्ट को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कम सब्जेक्ट दिया है तो 1 hour आप अपने सेल्फ चॉइस पढ़ सकते हैं। जो भी सेल्फ चॉइस है, जो भी आपके सब्जेक्ट की सेल्फ चॉइस है, आप वो पढ़ सकते हैं। अब बचा 1 घंटा इसमें जो है, इसमें सिर्फ आपको रिविजन करना है, वो रिवीजन करना है जो आपने पर डे पढ़ा है। समझ में आई बात? तो इस पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा, इस पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा, उसको हमें रिवाइज करना है बिल्कुल रात में। ये 1 घंटा सिर्फ पूरे दिन का रिवीजन है, ठीक है। उसके बाद 11:30 बजे आप भगवान का आशीर्वाद लेकर, धन्यवाद करके कि आज का दिन हमारा बहुत प्रोडक्टिव बीता, आप सो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फिर उठेंगे सुबह 5 बजे। 5.5 घंटे की नींद मैंने आपको यहाँ दी है और उसके बाद मैंने आपको जो है रेस्ट दिया है 1 घंटे का यहाँ, तो करीब आपको 7 घंटे का रेस्ट मैंने दिया है। 7 घंटे इज द इनफ फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन बच्चों, ठीक है। तो ये है एक परफेक्ट फीजिबल टाइम टेबल जो इस समय आपको फॉलो करना चाहिए। घंटे देख लेते हैं कितने घंटे हो गए पढ़ाई के लिए, चलिए देखते हैं। 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे ये हो गए, 5 घंटे, उसके बाद 6 घंटे, उसके बाद क्या है 7 घंटे, 7 3 10, 10 से 11 घंटे, 11 12 13 घंटे का प्लान मैंने आपको बना के दे दिया है। तो 13 आवर्स जो भी बच्चा ये फॉलो करेगा वो एग्जाम में टॉप करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? जब भी आप कोई चीज पढ़ लेते हैं तो उसको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को आपको मेमोराइज करना है।
क्या करना है, मेमोराइज करना है। मेमोराइज कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अगर आपने बायो पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा डाइजेशन के ये स्टेप, इसके बाद ये होता है, 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 किताब खुली है, सबको याद रहता है, कोई हम महान आदमी तो है नहीं, हमको किताब खुली है हमें तो सब याद रहेगा बेटा, पर हम इसको मेमोराइज करेंगे। कैसे करेंगे, ये भी ध्यान से सुनो, किताब बंद करो। डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता था। अब तुम क्या करोगे, दौड़ोगे, किताब की ओर दौड़ोगे। किताब की ओर दौड़ो मत बेटा, नन्ना, किताब की ओर दौड़ना नहीं है। उस समय आप जो है याद करने की कोशिश करिए, याद नहीं होता उसके बाद जाके किताब खोलिए और फिर से एक बार मेमोराइज करिए। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, मेरी गारंटी है। सो ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मैम इस टाइप की वीडियो क्यों बनाती हो। मैंने कमेंट में बहुत सारे बच्चों को ये बोला, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है, जिस तरीके से आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपको कपड़े खरीद के देना, खाना देना, रेस्ट देना, सब देना है ना, वैसी एक टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। आप किस पेन से लिखेंगे और क्या कपड़ा एग्जाम के दिन पहन के जाएंगे वो भी आपके टीचर ही डिसाइड करेंगे, ताकि किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप ये टाइम टेबल पढ़ने या देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा और उम्मीद ये कर रही हूँ कि कल से आप इसे फॉलो करेंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।